हमारे बड़े कहा करते थे, इंजीनियरिंग कर लो बेटा, लाइफ सेट हो जाएगी, जिंदगी सेट हो जाएगी। बट एआई आ गया अब, तो क्या हमको जॉब मिलेगी या एआई ले जाएगा? कोड हम लिखेंगे, डिजाइन्स हम बनाएंगे, या चैट जीपीटी टाइप का कोई एआई टूल बनाएगा या लिखेगा? कंफ्यूजन है। जी हाँ, इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं इसी बारे में बात करने वाला हूं कि क्या जॉब्स वर्सेस एआई कोई लड़ाई है या क्या है एग्जैक्टली इस बारे में बात करेंगे। मेरा नाम विश्वदीप है और स्वागत करता हूं गेट वाला पीडब्ल्यू के चैनल पे आप सब लोगों का। चलिए सबसे पहले बात करते हैं जॉब वर्सेस एआई, हु विल विन। देखिए, एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेफिनेटली सबके दिमाग में है क्योंकि हर जगह घूम रहा है। आप अगर इंजीनियरिंग डोमेन की बात करें, चाहे वो कहीं भी है, तो हर किसी बड़ी कंपनी का फोकस यही है, चाहे वो किसी भी डोमेन से हो, चाहे वो मैकेनिकल इंजीनियर हो, इंजीनियरिंग कंपनी हो, या सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड हो, या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में तो बहुत ज्यादा है, इलेक्ट्रॉनिक्स में भी काफी है। एआई का यूज करो, एआई को एम्बेड करो। एआई हर जगह पे, हर कंपनी इन्वेस्ट कर रही है एआई के यूज पे और एआई के इन्फ्यूजन पे इन द कंपनीज। बट ये इतना ज्यादा क्या, इतना ज्यादा क्यों? ये एक्चुअली एक बैटल नहीं है हमारे और एआई के बीच में, ये एक ट्रांजिशन पीरियड है। जब पहली बार कंप्यूटर का यूज शुरू हुआ था डेली लाइफ में, तब भी ऐसा कहा गया था, तब भी यही बातें आई थी कि अगर कंप्यूटर आ गया तो फिर लोगों की जरूरत क्या पड़ेगी। बट अभी भी लोगों की जरूरत है, उनको जॉब्स हैं। क्यों? क्योंकि ऐसे काम जो लोग बहुत स्लोली कर पा रहे थे, कंप्यूटर ने उसको फास्ट कर दिया, ज्यादा अप्रोप्रिएट कर दिया, सिस्टमेटिक कर दिया। जो फाइल्स हमें ढूंढने में समय लगता था, उन फाइल्स को अब सर्च करने में और उन फाइल में सर्च करने में हमें कंप्यूटर से बहुत कम समय लगने लगा। सेम चीज एआई के साथ में भी है, ये ट्रांजिशन पीरियड है। तो क्या हमें लोगों की जरूरत नहीं लगेगी? लगेगी। क्या लोगों के काम की जरूरत नहीं लगेगी? लगेगी। देखिए, आगे वही पॉइंट है कि ऐसे कौन से जॉब्स हैं जिनमें ह्यूमंस बहुत स्ट्रांग हैं। सबसे पहली बात है क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। एक नया इनोवेशन विद और विदाउट एआई एक ह्यूमन सोचेगा, क्योंकि वो ह्यूमन वर्ल्ड को जानता है अच्छे से। इमोशनल इंटेलिजेंस जो कि मशीन में नहीं पॉसिबल है। रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग, ऑफ कोर्स रियल वर्ल्ड में प्रॉब्लम्स जब ह्यूमन फेस करेगा तभी तो आइडेंटिफाई करेगा कि ये प्रॉब्लम है, और तभी तो उसको सॉल्व करने के लिए आइडियाज लेकर आएगा। एडॉप्टेबिलिटी इन अनसर्टेन सिचुएशंस, जो कि एआई ट्रेन नहीं है जिस चीज के लिए, उन सिचुएशन में कैसे परफॉर्म करेगा एआई? ऑफ कोर्स ह्यूमंस की जरूरत लगेगी, ह्यूमंस इंटेलिजेंस की जरूरत लगेगी। तो ह्यूमंस का जो काम है मीनिंग और इमोशंस पे है, प्लस प्रॉब्लम सॉल्विंग पे है, क्रिएटिविटी पे है। एआई क्यों जरूरी है? ऑफ कोर्स एआई जो है वो फास्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग करता है, कैलकुलेशंस करता है, जो कि ह्यूमन ब्रेन उसके कैपेबल नहीं है। मशीन लर्निंग एंड ऑटोमेशन, कोई भी नॉर्मल काम का ऑटोमेशन करना एआई ड्रिवन रहेगा। डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग, डेटा को देख के एनालाइज करके और उससे डिसीजन लेना, ह्यूमन जो है उसमें स्लो हो जाएगा, समय लगाएगा। यहाँ मैथमेटिकल मॉडल बहुत जल्दी से काम कर लेते हैं। 24x7 एआई काम कर सकता है बिना थके। हम तो थकते हैं, सोते भी हैं, खाने पीने भी जाते हैं, मजे करने भी जाते हैं, शरीर से और मन से और विचारों से सब जगह से थकते हैं, तो हमें ब्रेक भी लगता है। हाई स्पीड एक्यूरेसी, ये जो कैलकुलेशन की मैंने पहले बात की थी, वो ह्यूमंस में नहीं है, वो मशीन्स कर सकती हैं और एआई की हेल्प से और ज्यादा फास्ट कर सकती हैं। तो एआई क्या लेके आता है? एफिशिएंसी और स्पीड लेके आता है। अब बात ये आती है कि क्या ये वाली चीजों की वजह से हमारी जॉब चली जाएगी? कुछ लोगों की तो पक्का जाएगी, बट कुछ ही लोगों की जाएगी। किसकी जाएगी? जो रिपीटेटिव टास्क करते हैं, जिनमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है और सिर्फ नॉर्मल वर्क है, तो वो धीरे धीरे करके कम हो रही हैं। जैसे कि डेटा एंट्री की जॉब हुई, या फिर टेलीकॉलर्स की जॉब होगी, क्योंकि एट फर्स्ट लेवल नाउ एआई ड्रिवन बॉट्स हैं जो कि चैट के थ्रू या कॉल्स पे आपके रिस्पॉन्सेस के थ्रू आपको बता सकते हैं, कस्टमर केयर सपोर्ट दे सकते हैं। जैसे कि एक छोटी सी कंपनी में मैंने कुछ दिन पहले कॉल किया और उस पर्टिकुलर कंपनी को बताया कि मेरी ये प्रॉब्लम है। वहां पे एक एआई
जो है एक एआई सिस्टम बैठा हुआ था जो वॉइस कमांड मेरी समझ के और उत्तर भी वॉइस कमांड में दे रहा था, और वो भी रिकॉर्डेड मोड जो थे उनके ऑलरेडी बने हुए थे। तो मेरी प्रॉब्लम अगर ये है तो इसका सोल्यूशन यहां से मिलेगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। उस पर्टिकुलर कस्टमर केयर के सॉफ्टवेयर ने मेरी मदद कर दी, मुझे किसी भी ह्यूमन की जरूरत वहां नहीं पड़ी। सिमिलरली कई सारी वेबसाइट्स पे आप देखते हैं राइट साइड लोअर कॉर्नर पे एक छोटा सा बटन होता है, हाउ कैन आई हेल्प यू और आस्क दिस 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 एजेंट। उन्होंने अपने अपने नाम ले रखे हैं हर एक एजेंट के, अपने उस चैटबॉट एजेंट के। तो आप अपनी क्वेरी लिखोगे, वो चैटबॉट एजेंट आपको ऑप्शंस देगा, फिर आप आगे बढ़ोगे, ऐसे करके यार आपकी प्रॉब्लम जो है वहां सॉल्व हो जाती है बिना ह्यूमन इंटरवेंशन के। तो जो रिपीटेटिव टास्क हैं, कस्टमर सपोर्ट हुआ, डेटा एंट्री हुई, रिपीटेटिव मैन्युफैक्चरिंग वर्क हुआ, रूटीन का अकाउंटिंग हुआ, ये सारी जॉब्स जो हैं वो एआई से ऑटोमेट हो सकती हैं। बट क्या सारी जॉब चली जाएगी? नहीं, सारी जॉब नहीं जाएंगी अभी भी, और इनफैक्ट फ्यूचर में भी जॉब्स आती रहेंगी, हर टाइप की आएंगी। ओनली थिंग इज रिपीटेटिव या इजी जो टास्क है जिनको ऑटोमेट किया जा सकता है वो एआई से रिप्लेस हो जाएंगी, जो प्रिडिक्टेबल है और रिपीटेटिव है। तो हम क्या करें? हमारा अगर फ्यूचर हमें सिक्योर करना है तो हमें एआई को यूज करना है हमारे फेवर में, ना कि हमारे अगेंस्ट उसे रखना है। हमें एआई को यूज करना सीखना होगा। जो भी प्रॉब्लम आप सॉल्व करो, चाहे आप अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो तो कोडिंग की प्रॉब्लम सॉल्व करने में एआई को यूज करना सीखो। अगर आप मैकेनिकल इंजीनियर हो तो अपनी डिजाइनिंग में या फिर अपने मैन्युफैक्चरिंग में, जहां भी आपको लगता है कि मेरा ये टाइप का वर्क है, वहां पे आप एआई को यूज करना सीखो, और इतना अच्छे से यूज करो कि आपके अगेंस्ट कोई खड़ा ना हो सके। क्योंकि एआई के पास ढेर सारा नॉलेज बेस है जो अब आपको एक्वायर करने की जरूरत नहीं है, वो क्विकली आपको उस पर्टिकुलर नॉलेज बेस में सर्च करके और उत्तर दे सकता है। एआई के पास क्विक कंप्यूटेशन पावर है, जो आप पहले 10 घंटे में या 12 घंटे में कुछ करते थे, अभी वो 10 मिनट में करके आपको दे देगा। तो आपका काम जल्दी हो जाएगा, जो आप मैन्युअली करते थे वो आपको अब मैन्युअली करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अल्टीमेटली एआई को अपना दोस्त समझिए, और फ्यूचर प्रूफ अगर आपको जॉब चाहिए तो आप ऐसी जॉब लीजिए जहां पे आप एआई को यूज कर पाए, इन्फ्यूज कर पाए। प्लस ऐसी जॉब्स लीजिए जो एआई के थ्रू इनोवेशन की बात करता है। एआई एंड डेटा साइंस, क्रिएटिव फील्ड लाइक डिजाइंस, कंटेंट्स एक्सेट्रा, डिजाइनिंग की बात हो, साइबर सिक्योरिटी की बात हो, या स्ट्रैटेजी रोल हो, लीडरशिप रोल हो, जहां पे ह्यूमंस चाहिए, जहां पे ह्यूमंस चाहिए ही चाहिए, वहां पे आप जा सकते हैं। और यहां ऐसी सारी जॉब्स में आप एआई को यूज करेंगे ताकि एआई आपके साथ में बैठे और आपका वो प्रॉब्लम सॉल्व करे जो आप ज्यादा समय के लेके और सॉल्व कर पा रहे थे। तो ह्यूमन प्लस एआई इज अ पावरफुल कॉम्बो। हमारा ह्यूमन प्लस एआई का कॉम्बो होना चाहिए, ह्यूमन वर्सेस एआई की बात नहीं होनी चाहिए। ऑफ कोर्स मैं कहता हूं, फिर से कहता हूं कि कुछ जॉब्स जाएंगी, जो नॉर्मल रिपीटेटिव जॉब्स हैं वो चली जाएंगी, बट अगर आप अपने आप को अपस्किल करेंगे और सीखेंगे कि एआई को अपने डोमेन में कैसे और बेहतर तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है, तो आपको प्रोग्रेस करने से और ज्यादा पैसा कमाने से, अच्छी जॉब पाने से कोई नहीं रोक सकता। जैसे कि यहाँ एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल लिखा है, डॉक्टर प्लस एआई इज इक्वल टू बेटर डायग्नोसिस। ऑफ कोर्स आप अगर अभी देखेंगे या सुनेंगे या आर्टिकल देखेंगे, या हो सकता है टेलीविजन के थ्रू या इंटरनेट के थ्रू, आपको बहुत जगह अलग अलग वीडियोस, रील्स एक्सेट्रा के थ्रू ये बातें पता चलती हैं कि एक रोबोट आया जिसने ऑपरेशन कर दिया, एक पर्टिकुलर मशीन आई जिससे अच्छे डायग्नोसिस होने लगे, आइडिया लगने लगा कि अच्छा ये अगर पर्टिकुलर पेशेंट की रिपोर्ट है तो उसे ये बीमारियां इस तरीके से हो सकती हैं, और ये दवाइयां जो हैं वो प्रिस्क्राइब की जा सकती हैं। बट क्या ये एआई चैटबॉट या एआई जो सिस्टम है, एआई एजेंट जो है, वो क्या डॉक्टर को ही रिप्लेस कर देगा? डॉक्टर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी? नहीं, ये सिर्फ डॉक्टर की हेल्प करने के लिए है कि अगर डॉक्टर के पास उस पर्टिकुलर फील्ड का एक्सपीरियंस 99% है ना, तो वो 1% की गैप एआई फिल कर देगा। अगर डॉक्टर को पता है कि यार ऐसा ऐसा करने से ऐसा ऐसा हो सकता है, बट लेट मी टेक अ रेफरेंस और लेट मी टेक हेल्प ऑफ सम अदर एक्सपर्टीज। मैं एक न्यूरोसर्जन हूं, मुझे एक हार्ट सर्जन की
एक्सपर्टीज की जरूरत है, मैं उससे बात करूंगा, बट नहीं, मैं एआई से भी बात कर सकता हूं और आइडिया ले सकता हूं कि इस सिचुएशन में हार्ट जो सर्जन है वो क्या सोचता होगा। तो एक सजेशन लेना, एक छोटी छोटी चीजों को लेके वो कहीं ना कहीं एआई हेल्प करेगा डॉक्टर को, और डॉक्टर और बेहतर होता चला जाएगा अपने इलाज में, डायग्नोसिस में, और जल्दी से जल्दी डॉक्टर उस पर्टिकुलर पेशेंट को ठीक करने की कोशिश कर सकता है। सो इट्स ऑल सिंपल। एआई रिपीटेटिव टास्क, या जो कह सकते हैं स्टोरेज वाला टास्क, दिमाग में इतने सारा नॉलेज अब आपको ठूसने की जरूरत नहीं पड़ेगी बहुत ज्यादा, वो वहां से आप एआई के थ्रू निकलवा सकते हैं। ह्यूमन का फोकस रहेगा क्रिएटिव और डिसीजंस मेकिंग पे, ताकि ह्यूमंस जो है कंट्रोल कर पाए एआई को और उसके थ्रू अपना जो जॉब है उसे कर पाए। सो एआई विल नॉट कंट्रोल द जॉब मार्केट, एआई विल नॉट कंट्रोल यू, you will control AI, you will use AI in your favor so that आप जॉब्स पाएं और बेहतर पाएं और अच्छी पाएं। सो इट्स वेरी सिंपल, आपको अपस्किल करना पड़ेगा, ऐसी जॉब्स में जाना होगा जहां पे क्रिएटिविटी की जरूरत है, ऐसी जॉब्स में जाना पड़ेगा जहां पे आप एआई को अपने फेवर में यूज कर सके। जो नया कुछ नहीं सीखेगा उसकी पक्का जॉब जाएगी, ये गारंटीड है। क्योंकि जिस तरीके से ट्रांजिशन पीरियड हो रहा है, आज से अगर 20-25 साल पहले की बात करें, जहां पे टाइपराइटर्स टाइप करके और कुछ लेटर्स लिखा करते थे, उनकी जॉब चली गई क्योंकि उन्होंने टाइपिंग इन द कंप्यूटर नहीं सीखा। पर जिन्होंने सीख लिया उनको कंप्यूटर पे टाइपिस्ट की जॉब मिल गई। अल्टीमेटली धीरे धीरे करके सेम सिचुएशन यहां भी है। वो सारे लोग जो पुराने ढर्रे पे पुराने तरीके से बस सीख रहे हैं और उन्हीं स्किल्स के साथ जीना चाहते हैं, कहीं ना कहीं धीरे धीरे करके उनकी जॉब्स को खतरा होगा। वो लोग जो नई टेक्नोलॉजीज और नई चीजों को सीखेंगे, उनको जो अपग्रेड कर पाएंगे अपने आप को, उनको डेफिनेटली रिप्लेस कोई नहीं कर सकता। सो क्रिटिकल थिंकिंग, टेक स्किल्स, कम्युनिकेशन, इमोशनल इंटेलिजेंस, ये सब आपको अपने से स्ट्रांग बनाना है, ताकि एआई आपको रिप्लेस ना करे, आपके साथ में बैठ के और अच्छा काम करवाए और आपको वो जॉब दिलवाए जो कि आप चाहते हैं और गजब तरीके से आपको प्रोग्रेस दिलाए। सो एआई विल नॉट रिप्लेस पीपल, AI will replace people who don't upgrade for sure, and AI will not fully replace human। आपको सबको समझ में आ रहा है कि AI जो है हमारे अगेंस्ट नहीं है, हम AI डेवलप कर रहे हैं, ह्यूमंस ही कर रहे हैं, ताकि वो बाकी के ह्यूमंस को फास्टर काम कराने में, एफिशिएंसी इंप्रूव कराने में, उनकी स्पीड को बढ़ाने में, एक्यूरेसी बढ़ाने में मदद कर पाए। सो इट्स वेरी सिंपल थिंग कि आप सब लोग जो भी फ्यूचरिस्टिक जॉब की तरफ जाने वाले हैं, वो इस बात का ध्यान दें कि हमें मेहनत करनी है ऐसी स्किल सीखने में जो कि फ्यूचर प्रूफ हो, और साथ ही साथ उन स्किल्स में हम एआई को कैसे यूज कर सकते हैं, उसके अलग अलग टूल्स को कैसे यूज कर सकते हैं, इस पर्टिकुलर बात पे हमें अब फोकस करना है और लर्निंग को अपनी लेके जाना है। अगर आप लोगों को गेट या अपनी इंजीनियरिंग से रिलेटेड, स्पेशली कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड, क्योंकि मैं कंप्यूटर साइंस का टीचर हूं, कोई भी इशू है तो आप इस पर्टिकुलर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके और बात कर सकते हैं। गेट वाला का मेन चैनल ये रहा, और ये कंप्यूटर साइंस का चैनल है। ये टेलीग्राम चैनल्स पे आपको बहुत सारी डिटेल्स मिलती रहेंगी, अलग अलग ब्रांचेस के भी अपने अपने चैनल्स हैं जो आप ज्वाइन कर सकते हैं, अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बाकियों से डिस्कशन कर सकते हैं, और साथ ही साथ अपने करियर के लिए गाइडेंस ले सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। हैव अ ग्रेट डे, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।